तो हम लोगों ने जब शुरू किए थे इस कंपनी का, मैं पहले कंपनी शुरू होने से पहले एमडी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। हमारा कंपनी का जो एमडी है वो मिस्टर विजय भाई पटेल है। उनका एक्सपीरियंस बोलो तो मिनिमम 50 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, क्योंकि 50 ईयर्स से इन लोगों का फैमिली बिजनेस यही था, लुब्रिकेटिंग ऑयल का। ये पहले इनके पापा क्या करते थे ना, जो बड़ा जो बल्क पैक होता था वो डिफरेंट कंपनी को सप्लाई करते थे बेस ऑयल का। उसके बाद जब विजय भाई लोगों ने आए तो इन लोगों ने एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद ये लोगों ने इसको मॉडिफाई किया और प्रोडक्शन पे उतर गए डायरेक्टली। छोटा छोटा पैक लेके आए। इनका पहले और एक इनका पार्टनर थे, इन्होंने मिल के एक कंपनी 25 साल पहले चालू की थी। उसमें उसी समय 2 ब्रांड को इन लोगों ने रजिस्टर्ड किए थे। एक तो अभी चल रहा है इनका, क्योंकि अभी सेपरेशन हो चुका है, तो थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। उनका नाम था निकनोल, वो ब्रांड, और उसके साथ ही रॉयल एक्स का नाम भी रजिस्टर्ड हुआ था। तो रॉयल एक्स को उस टाइम पहले बार लॉन्च करने का प्लानिंग था, लेकिन किसी वजह से निकनोल पहले हो गया। और अभी 25 साल बाद इन्होंने इस दोनों भाई मतलब 2 यूनिट अलग कर दिए। तो रॉयल एक्स जो आ गया ये मॉडिफाइड होकर थोड़ा हाई टेक्नोलॉजी का जो फैक्ट्री है, प्रोडक्शन कैपेसिटी जिसका ज़्यादा है उस हिसाब से किए। और जब हम लोगों ने शुरू किए थे तब मेरे पास याद भी आ रहा है, तो विजय भाई का एक वर्सन था कि हम लोगों किसी भी हालत में क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। हमारा रॉयल एक्स को लेके कोई क्वालिटी नहीं कंप्रोमाइज करना चाहिए, और बाकी प्राइसिंग जितना कम हो सके हम लोगों को देंगे। यहाँ तक कि हम लोगों ने जब प्लान किए थे लॉकडाउन से पहले लॉन्च करने की उड़ीसा में, तब तक हमारा प्लानिंग था कि 90 रुपीज़ में हम लोगों को सप्लाई कर पाए। लेकिन हम लोगों का उस टाइम का जो ये था, ये आइडिया नहीं था कि ये जो बेस ऑयल का ये डे बाई डे इतना ग्रो हुआ कि अभी किसी का कंट्रोल में ये नहीं रहा। इसको अगर कंट्रोल कर सकता तो इंडिया गवर्नमेंट ही कर सकता, नहीं तो और कोई नहीं कर सकता। तो इसके वजह से अगर आप कोशिश भी करोगे कि नहीं, इसको हम लोगों ने अगर प्राइस को सेम रख के दें, तो ये बेस ऑयल को आप परचेज करके आप मिक्स कर सकते हो, इसका क्वालिटी डाउन कर सकते हो। लेकिन क्वालिटी डाउन में एक चीज़ होता है, क्योंकि देखिए हम लोग हमेशा बोलते हैं, ये हम जितना भी मीटिंग में गए हैं आज तक, हमेशा बोलते हैं कि मैकेनिक को हम बोलते हैं डॉक्टर ऑफ व्हीकल। आप कोई भी दवा निकलता है उसको पहले प्रमोशन किया जाता है डॉक्टर के पास। डॉक्टर जिसको प्रेस्क्राइब कर देता है वो दवा चल पड़ता है। हम लोगों के लुब्रिकेटिंग या ऑटोमोटिव लाइन में आप लोगों का वही रोल है। हमेशा हर कंपनी कोशिश करता है एक मैकेनिक को प्रमोट करने के लिए। तो मैकेनिक जिसको चला लेता है अपना गुडविल पे, वो प्रोडक्ट चल जाता है। लेकिन चलता तभी है, मैकेनिक 1 बार 2 बार 3 बार रिक्वेस्ट करके अपना गुडविल पे किसी को पुश कर सकता है। अगर उसको परफॉर्मेंस खराब दिया तो वो मैकेनिक का वो कस्टमर माइनस हो जाता है। सबसे बुरा बात यही है। तो इसीलिए हम लोगों ने उस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं करके ऐसा रखें कि कोई मैकेनिक अगर हम लोगों के लिए किसी को रिक्वेस्ट करके किसी का व्हीकल में उसको यूज़ करता है तो वो बदनाम नहीं होना चाहिए, उसका गुडविल खराब नहीं होना चाहिए मार्केट में। तो इस क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए हम लोगों ने कोई भी चीज़ पे मतलब इतना ध्यान दिए कि ये क्वालिटी रहे और प्राइस जितना हो सके हम लोगों ने कोशिश की है। आपको भी प्राइस जो मिल जाएगा आपको, तो ये पकड़ के लीजिए कि हम लोगों मैक्सिमम कोशिश करने के बाद ये प्राइस रहा। सेकेंड थिंग्स, कंपनी के बारे में और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि कंपनी का जो कोई भी कंपनी हो, इसका सबसे बड़ी चीज़ होता है, एक होता है सर्विस, क्वालिटी, रेगुलर सप्लाई। आप अगर रॉयल एक्स को आज का दिन के बाद आप किसी को पुश करके चला भी लेते हो, लेकिन कल को आपको जरूरत पड़ा माल नहीं मिला, उसके वजह से आपका रेपुटेशन भी खराब होता है, कंपनी तो जाता ही है मार्केट से। तो वो 3 चीज़ को हम लोगों ने ज़्यादा ध्यान दें। और कहीं पे कुछ कंप्लेन आया तो इमीडिएटली हम लोगों ने उसको सेटअप कर दें। पैकेजिंग में कुछ आया या और कुछ करने से होता है, बहुत सारे आप लोगों का इतना एक्सपीरियंस है,
तो हो सकता है कि मार्केट से कोई ना कोई मैकेनिक हो, कोई भी होलसेलर हो, डीलर हो, वो लोग सजेशन देते हैं कि भैया आप एक काम कीजिए, इसको थोड़ा सा इस तरह से कीजिए और थोड़ा अच्छा रहेगा, तो उसको हम लोगों ने इमीडिएटली स्टेप लेते हैं। ये हमारा कंपनी का जो मेन चीज़ मैंने बता दिया, विजन बता दिया, और बाकी जो रहा ये बेस तो है राजकोट का, तो राजाराम ने बोल चुका है ऑलरेडी। बाकी आपको मैं प्रोडक्ट का जो टेक्निक के बारे में थोड़ा सा हिंट्स दूंगा, क्योंकि आप लोगों सब जानते ही हैं, ज़्यादा बहुत सारे कंपनी आज के दिन में आता है। बहुत लोग बोलते हैं कि हमने देखा है कहीं पे हमारा बगल के स्टेट में मेरा एक कलीग था, वो बोल रहा था कि 50 रुपया में मिलता है लुब्रिकेंट, 900 ml का 50 रुपये। अब सोचो एक मिनरल वाटर बॉटल 20 रुपया 25 रुपया हो गया, 30 रुपया तक टच करिए, और लुब्रिकेटिंग ऑयल मिल रहा है 50 रुपया में। किस लिए? ये सबसे बड़ी बात है। और इस पर ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, उसका बेस ऑयल जो होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। बेस ऑयल 3 तरह का आता है, ग्रुप 1, 2 एंड 3। ग्रुप 3 जो होता है ये आप लोगों ने उसको एसएन या सिंथेटिक का प्योर सिंथेटिक बोलते हैं, वो वाइट पेट्रोलियम का होता है। ग्रुप 2 जो होता है वो आपको एवरेज परफॉर्मेंस देता है और कोई कंप्लेंट नहीं देता है, और रेट भी स्टैंडर्ड रहता है हम लोगों के इंडिया का मार्केट के हिसाब से। ग्रुप 1 जो हो जाता है वो लो ग्रेड का होता है। जो कंपनी ग्रुप 1 का बेस ऑयल यूज कर रहा है उसमें अगर वो आरडीटी भी थोड़ा सा इधर उधर कर दिया तो उसका रेट गिर जाएगा, लेकिन वो परफॉर्मेंस ठीक से नहीं देगा, इंजन हीट करेगा, आपका फ्यूल कंजप्शन भी कम कर देगा। तो इसके वजह से हम लोगों जो देते हैं वो ऐसा नहीं, हम बोलते हैं ऐसा नहीं, मेरे पास डॉक्यूमेंट भी है, हम लोगों ने पूरा ग्रुप 2 का ही बेस ऑयल देते, किसी हालत में उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। और आरडीटी परसेंटेज आपका वेदर के हिसाब से हम लोगों ने उसको एवरेज रखते हैं, जो इसका साइज एपीआई जैसे डायरेक्शन देता है उस हिसाब से हम लोगों का आरडीटी परसेंटेज रहता है। तो इसीलिए ये तो मैं थोड़ा सा टेक्निक बता दिया आप लोगों को, क्यों आप रॉयल एक्स लें, किस लिए ले। दूसरा प्रोडक्ट बंद अगर कोई किसी को लेते हैं, आप आज तक तो लेते आए हैं, उसको बंद करके क्यों लें? तो आप परफॉर्मेंस बेसिस में जाएंगे। आपको मतलब आप कोई भी आदमी बोलता है उसको बोलिए, आप चैलेंज कीजिए कि आप टेस्ट कर दीजिए, क्योंकि इसको विस्कोसिटी टेस्ट कर दीजिए, आपको पता चल जाए कोई भी प्रोडक्ट का विस्कोसिटी लेवल टेस्ट कर देने से उसका क्वालिटी पता चल जाए। हम लोगों का 8.4 है, और जो आपका नहीं, इंडिया का जो नंबर 1 ब्रांड है उसका भी 8.4 है। ठीक है, तो आप इसको टेस्ट कर सकते हो। इसको ये बोलने वाला नहीं है, आपको हर कंपनी वाला आता है, सामने कुछ भी बोल के जाता है, हम बहुत देर से बोलते हैं, ये सोच के आप इसको नज़रअंदाज मत करके आप टेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि रेफरेंस आता है, आपके पास 10 कंपनी वाला जाते हैं, महीना में 5 बार 7 बार जाते हैं, तो आपका भी कभी ना कभी दिल कर जाता है चलो एक आदमी इतना बार आ रहा है, इसका प्रोडक्ट लेके देखते हैं, तो आप लोग यूज़ करते हैं। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि यूज करने के लिए कोई मना नहीं करता, लेकिन यूज उसको कीजिए जिसका मतलब थोड़ा सा आपको, आप उस बेसिस पे तैयार हो रहे हैं कि एक आदमी मेरे पास रेगुलर आ रहा है, ये एक चीज़ है आपको तैयार होने का। और एक चीज़ है, आप खुद यूज किए हो, इसका क्वालिटी समझ गए हो, उसके बाद फिर आप रिक्वेस्ट करते हो या यूज करते हो, आपका कस्टमर को देते हो, वो दोनों में अंतर है। इसमें आपको कॉन्फिडेंस लेवल ज़्यादा रहता है, तो इसीलिए आप इसको यूज करके ही कर सकते हो, टेस्ट करके ही कर सकते हो। अपना कॉन्फिडेंस पहले बढ़ाइए, उसके बाद आप किसी कस्टमर को दीजिए। ये गया। तो तीसरा बात, और आप लोगों को क्या बताऊँ, आपको तो आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा तजुर्बा है इस लाइन में। अच्छा, हम लोगों का जो है प्रोडक्ट में आपका 2 व्हीलर में आपका जानकारी मिले, क्योंकि ज़्यादातर मैंने जब पूछा तो ज़्यादातर 2 व्हीलर गैरेज आए हैं। हम लोगों का 2 व्हीलर का, 4 व्हीलर का जितना बड़ा गाड़ी का, मतलब ऑल काइंड्स ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल
वो ऑटोमोटिव हो या इंडस्ट्रियल हो, सारे चीज़ हम लोग प्रोडक्शन करते हैं। ग्रीस का हम लोगों का ओन फैक्ट्री नहीं था, लेकिन अभी तैयार हो गया है। नवरात्रि में हम लोग ग्रीस का भी लॉन्च कर रहे हैं। तो आप ये लेकर चलिए कि आपको रिक्वायरमेंट जो भी प्रोडक्ट होता है वो सारे हमारे पास अवेलेबल है। एक ही ब्रांड में आपको सारे चीज़ मिल जाएंगे। और जैसे आप लोगों को टू व्हीलर का मैं अगर बताऊँ, टू व्हीलर का हम लोगों को दो क्वालिटी, तीन क्वालिटी देते हैं। तीन क्वालिटी मतलब क्वालिटी दो रहता है, लेकिन कलर तीन रहता है। एक थोड़ा सा लो क्वालिटी रहता है जिसको हम लोगों ने एक्टिव बोलते हैं। हमारा जो एम पावर एक्टिव है वो थोड़ा सा हल्का क्वालिटी है, लेकिन कंप्लेंट नहीं आएगी। ये आपका एक बार डालें तो मिनिमम 3000 किलोमीटर तक ये चल सकता है, कोई कंप्लेंट नहीं और कोई खराबी नहीं आएगा। ये हम लोगों ने ऑफिशियली डिक्लेरेशन देते हैं। लेकिन जो हम लोगों का प्रीमियम या गोल्ड है, यहाँ आप लोगों का कौन सा कलर ज़्यादा चलता है, रेड या गोल्ड? गोल्ड, गोल्ड ना। तो प्रीमियम में हम लोगों का रेड भी है और गोल्ड भी है। ये आप 4000 से ऊपर जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये ऑफिशियली हम लोग डिक्लेरेशन करते हैं, लेकिन आप ज़्यादा भी चलाओ तो कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, ये हो गया आपका टू व्हीलर का, मैंने बता दिया। बाकी फोर व्हीलर का और टू व्हीलर में और आपका है 15% जैसे बुलेट वगैरह के लिए। और आप लोगों ने, मैंने सुना है कि 20-50 को आप लोगों पल्सर या ऐसे कुछ गाड़ी में यूज करते हैं, यहाँ पे भी 20-50 को है ना। अच्छा, चलिए, वो एक्चुअली सीएनजी इंजन के लिए होता है, लेकिन हम ज़्यादातर देखो उड़ीसा में हर जगह में मिलते हैं कि ये लोग पल्सर में यूज करते हैं इसको 20-50 को। परफॉर्मेंस अच्छा रहता है ना जी। 1200 में और 1200 में, हाँ। बाकी रहा आपको और क्या जानकारी की देख लेते हैं। टोटल तो कोई बाकी जो चीज़ आपको बताना चाहिए मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप लोगों को मालूम है सारी चीज़। एपीआई किसको बोलते हैं, ऐसे ये मीटिंग में बोलना पड़ता है, लेकिन ये सब यहाँ पे बोलने का जरूरत नहीं। सब पुराने आदमी हैं, तजुर्बे का है। तो मैं यहाँ पे नहीं वो बोलूँगा, मैं बोलूँगा। मैं यहाँ से एक चीज़ मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप लोगों ने हेल्प करें तो मैं चाहता हूँ कि आप में से जिन जिन को कोई भी मतलब जानकारी हो या कोई रिक्वायरमेंट हो, क्या करने से और अच्छा होगा, थोड़ा अगर आके आप लोगों को यहाँ पे इंस्ट्रक्शन देते हैं तो अच्छा रहेगा। तो मैं बोलूँगा कि